देखेंगे लेड सिल्वर सिस्टम। तो आज से उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका फेज डायग्राम देखेंगे और उसके कर्व और फेज डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला देखते हैं, व्हेन द एलॉय ऑफ पीबी एंड एजी इज फॉर्म्ड इट कंटेन्स 4 phases: solid silver, solid lead, solution of Pb and Ag, or vapor phase, which is negligible. We can neglect the vapor phase since boiling point is high and we have taken the pressure as constant. ठीक है, इसमें 4 फेज एग्जिस्ट करेगा लेड सिल्वर सिस्टम में। पहला तो लेड होगा सॉलिड, फिर सिल्वर होगा सॉलिड, फिर दोनों का सॉल्यूशन जो कि लिक्विड, और फिर वेपर फेज। ठीक है, वेपर फेज को निग्लिजिबल यानी वेपर फेज को नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है पीबी और एजी वो बहुत ही हाई होता है, और यहाँ पे क्योंकि प्रेशर को वैसे भी कांस्टेंट लिए हैं तो वेपर फेज को नेग्लिजिबल या नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब प्रेशर को कांस्टेंट इसलिए लिए हैं क्योंकि आप लोग को पता होगा यहाँ पे 2 कंपोनेंट सिस्टम है, और यहाँ पे 2 कंपोनेंट सिस्टम में अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आ गया, यानी मतलब हम लोग को टेम्परेचर, कंपोजिशन और प्रेशर तीनों चीज़ ग्राफ में दिखाना रहे तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए प्रेशर को ही कांस्टेंट ले लेते हैं, टेम्परेचर और कंपोजिशन के हिसाब से फेज डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, द 2 metals Pb and Ag mix together in the liquid form but do not form any chemical compound। ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में एक दूसरे से मिक्स होते हैं लेकिन कोई नया केमिकल कंपाउंड नहीं बनाते हैं। अब इसका ये उसके बाद इसका फेज डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, तो ए तो हो गया मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पीबी, बी हो गया मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एजी। ठीक है, अब यहाँ से ये एओ और बीओ दो कर्व आ गया, और ये पॉइंट जहाँ पे दोनों मिल रहा है कर्व उसको पॉइंट ओ मान लिए। अब यहाँ से इसका जो टेम्परेचर आया 303 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये सी डैश हो गया, इसका तो 961 डिग्री सेंटीग्रेड और ए में 327 डिग्री सेंटीग्रेड। इस साइड में लिक्विड यानी सॉल्यूशन ऑफ पीबी और एजी मिलेगा, इस साइड में एजी सॉलिड में प्लस सॉल्यूशन दोनों का सॉल्यूशन, और यहाँ पे पीबी सॉलिड में और सॉल्यूशन दोनों का। ठीक है, यहाँ पे पीबी जो कि सॉलिड में है यूटेक्टिक, एजी सॉलिड में है प्लस यूटेक्टिक। ठीक है, और यहाँ पे इस पॉइंट पे 100% पीबी, इस पॉइंट में 100% एजी। अब यहाँ से जैसे बढ़ते गए और यहाँ से बढ़े तो यहाँ तक 97% पीबी मिलेगा और 2.6% एजी। इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे ओ पे क्या है, ओ पे 97% पीबी और 2.6% एजी, टेम्परेचर 303 डिग्री सेंटीग्रेड। इस साइड में कंपोजिशन लिए हैं जो कि स्केल पे नहीं है, और इधर साइड में टेम्परेचर लिए हैं। ठीक है, इसको उतार लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं ये कर्व ए ओ के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं, इट इज़ नॉन एज फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कर्व ऑफ पीबी। पॉइंट ए रिप्रेजेंट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर पीबी which is 327 degrees centigrade. By the gradual addition of Ag, the freezing point of Pb decreases along the curve AO. The phase present along AO are solid Pb and its solution with Ag. Thus, it is a unvariant curve and the system is univariant एट दिस कर्व। ठीक है, एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 1 यहाँ से निकल जाएगा, एफ इज इक्वल टू 1 यानी डिग्री सिस्टम हो जाएगा इन यूनिवेरिएंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कर्व एओ में। ठीक है, कर्व एओ इस साइड में देखेंगे तो सॉल्यूशन है पीबी और एजी दोनों का, और इस साइड में देखेंगे तो पीबी सॉलिड है और उसके साथ में सॉल्यूशन भी है। ठीक है, यानी ये जो कर्व एओ है ये इसको क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट। यानी इधर से इस साइड में पीबी सॉलिड होना स्टार्ट हो जाएगा और इस साइड से फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए इसको बोलेंगे फ्रीजिंग कर्व। पीबी इस साइड से इस कर्व के जैसे ही हम लोग पार होंगे इधर इस साइड में, इस रीजन में क्या हो जाएगा, वो लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, और इस साइड में जैसे ही हम लोग इन करेंगे क्या होगा, पीबी सेपरेट आउट होना होगा सॉलिड के फॉर्म में। ठीक है, सॉल्यूशन से वो सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, यही दिया हुआ है। और यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 यानी सिस्टम हो जाएगा इस कर्व के अलोंग कैसा, यूनिवेरिएंट। यानी कहीं पे भी हम लोग अगर टेम्परेचर दिया रहा है तो उसके हिसाब से कॉम्पोजिशन निकल जाएगा, और कॉम्पोजिशन दिया रहा है तो उसके हिसाब से टेम्परेचर निकल जाएगा। ठीक है, इतना इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं कर्व बी ओ।
इट इज़ नॉन एज फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कर्व ऑफ Ag, ठीक है। Point B represents the melting point of pure Ag 961 degree centigrade. By the addition of Pb, the freezing point of Ag decreases along the curve BO. The two phases present along the curve BO are solid Ag and its solution with Pb. Thus, it is also a univariant curve. ठीक है, यहाँ पे BO को समझ लेते हैं। ये जो BO है ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट कर्व है किसका, Ag का। यानी इस कर्व के इस साइड Ag मेल्ट होना स्टार्ट होगा और इस साइड फ्रीज होना स्टार्ट होगा। इसको मेल्टिंग पॉइंट कर्व या फ्रीजिंग पॉइंट कर्व बोलेंगे। पॉइंट बी दिखा रहा है 961 डिग्री सेंटीग्रेड प्योर Ag का क्या, मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन जैसे जैसे हम इसका कंपोजिशन घटाएंगे या इसमें Pb ऐड करना स्टार्ट करेंगे, इसका जो क्या है टेम्परेचर घटते घटते कहाँ आ जाएगा 303 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ तक आ जाएगा इसका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, पहले इसका मेल्टिंग पॉइंट है 961 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन इसमें जैसे जैसे हम लोग क्या करें ऐड करते गए, इसका कंपोजिशन घटाते गए और Pb का कंपोजिशन बढ़ाते गए, तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर घटते घटते मेल्टिंग पॉइंट के घट के आ गया 303 डिग्री सेंटीग्रेड। सेम वैसा ही हुआ था AO में। यहाँ पे Pb का जो मेल्टिंग पॉइंट था 270 डिग्री सेंटीग्रेड था, लेकिन जैसे इसमें Ag ऐड करना स्टार्ट किया ये घटते 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 कहाँ तक आ गया 303 डिग्री सेंटीग्रेड तक। यही दर्शाता है इस कर्व। अब इस कर्व में देखें तो यहाँ भी Ag सॉलिड में और किसके साथ इक्विलिब्रियम में है, सॉल्यूशन ऑफ Pb प्लस Ag में के Ag के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई टेम्परेचर दिया रहे तो उसके हिसाब से हम लोग प्रेशर निकल जाएगा और प्रेशर नहीं कंपोजिशन निकल जाएगा, और कंपोजिशन दिया रहे तो उसके हिसाब से हम लोग टेम्परेचर निकाल लेंगे। यानी ये सिस्टम यूनिवेरिएंट है। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ स्पेसिफाई करेंगे, दूसरा चीज़ खुद ब खुद निकल जाएगा। ठीक है, यह कर्व BO। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कंपोनेंट F = C - P + 1। यहाँ पे +2 नहीं लिए हैं, 1 लिए हैं, क्योंकि प्रेशर को हम लोग कांस्टेंट लिए हैं तो वेरिएबल सिर्फ 1 हो गया। ठीक है, कंपोनेंट क्या हुआ, 2 कंपोनेंट है Pb और Ag, माइनस 2 फेज है, एक तो सॉलिड ऑफ Ag और सॉल्यूशन है दोनों का, यानी सॉलिड और लिक्विड सिर्फ 2 फेज है, यही समझ लीजिए, और +1। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम F = 1, यानी इस कर्व में क्या हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, यानी सिस्टम इस कर्व में कैसा हो गया, यूनिवेरिएंट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट O। इसको यूटेक्टिक पॉइंट बोलते हैं। 2 कर्व आपस में आके मिल रहा है। ठीक है, द 2 कर्व AO and BO meet at a common point O. Therefore, O gives a condition of temperature and composition under which 3 phases solid Ag, solid Pb and their solution coexist in equilibrium. It is thus a non-variant point and F = 0। ठीक है, यहाँ पे 2 कर्व आके आपस में मिल रहा है AO और BO। ठीक, यहाँ पे जो टेम्परेचर और कंपोजिशन होगा वो पहले से ही हम लोग को पता होगा कि इस सिस्टम का कितना होता है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो रहा है, 0। तो सिस्टम क्या हो जाएगा इस पॉइंट पे, अनवेरिएंट। ठीक है, यहाँ पे अगर देखते हैं क्या क्या फेज एग्जिस्ट कर रहा है एक साथ, तो पॉइंट O के इस साइड में देखें तो सॉल्यूशन यानी लिक्विड ऑफ Pb प्लस Ag, ये सॉल्यूशन है एक साइड, इसके इस साइड Pb सॉलिड में है और इसके इस साइड Ag सॉलिड में है और सॉल्यूशन भी है। तो यानी 3 फेज, याद एक तो Pb का सॉलिड, Ag का सॉलिड और तीसरा दोनों का सॉल्यूशन, तीनों फेज यहाँ पे एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो F = C - P + 1 इसमें रखेंगे तो कंपोनेंट तो 2 है, Pb और Ag 2 हो गया, और फेज 3 हो रहा है, तीनों फेज एक साथ मिल रहा है तो 3 फेज हो गया। ठीक, और +1 तो F निकल गया यहाँ पे 0, यानी इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, सिस्टम अनवेरिएंट, इनवेरिएंट। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फॉर Pb Ag सिस्टम द पॉइंट O is known as eutectic point of the system. The temperature and composition corresponding to eutectic point are known as eutectic temperature and eutectic composition. इस टेम्परेचर को बोलेंगे eutectic temperature, यहाँ पे जो composition है वो है
eutectic composition, ठीक है। फॉर PBAG सिस्टम द eutectic टेम्परेचर इज 303 डिग्री सेंटीग्रेड और कॉम्पोजिशन हो जाएगा 97.4% PB और 2.6% AG। यूटेक्टिक पॉइंट को इजी मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं। अब क्यों इसको इजी मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, ये इस पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। पॉइंट ए में क्या बता रहा है, पीबी का मेल्टिंग पॉइंट 3 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे पॉइंट बी पे क्या बता रहा है, ये एजी का मेल्टिंग पॉइंट जो कि है 961 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक, 961 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जैसे ही हम क्या किए, पीबी में या ये इधर पीबी, ये एजी में, ठीक, इन दोनों को मिक्स किए, और कैसा मिक्स किए, 97.4% पीबी रखें और 2.6% एजी रखें, तो वो मेल्ट होगा कितना में, 303 डिग्री सेंटीग्रेड में, सिर्फ इतना ही डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होगा, इसलिए इसको बोलते हैं इजी मेल्टिंग पॉइंट। ये क्या है, सबसे लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट है इस सॉलिड का, ठीक है। पीबी और एजी का सबसे मेल्टिंग पॉइंट, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि 97.4% पीबी और 2.6% एजी रहेगा, तो कितना में मेल्ट होगा, 303 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। तो पहला है AOB, इसके ऊपर जो हमारा रीजन है और जिसमें क्या एग्जिस्ट कर रहा है, सॉल्यूशन ऑफ PB प्लस AG, ठीक है। तो उसके बारे में पहले देखेंगे। एरिया AOB, above the area AOB the two components AG and PB are present only as a homogeneous liquid solution. As the system consists of only one phase in this area, it is bivariant. Therefore, in order to define any point in this area, it is necessary to specify the temperature as well as the composition. It is understood that the pressure has been kept constant. ठीक है। एरिया AOB के ऊपर क्या एग्जिस्ट कर रहा है, सॉल्यूशन, जो कि कैसा है, लिक्विड है, यानी PB और AG का सॉल्यूशन है एरिया AOB के ऊपर जो लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड फेज में एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे इसको बोल रहे हैं होमोजेनियस सॉल्यूशन, ठीक है, होमोजेनियस लिक्विड सॉल्यूशन किसका, PB और AG का, ठीक है। अब क्योंकि सिस्टम यहाँ पे पूरे इस रीजन पे सिर्फ एक ही फेज है, लिक्विड फेज, तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट AOB के ऊपर किसी भी पॉइंट को अगर हम लोग को स्पेसिफाई करना है, ठीक है, मान के चलिए इस पॉइंट को स्पेसिफाई करना है, इसको डिफाइन करना है, तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर और इसका कंपोजिशन दोनों हम लोग को देना पड़ेगा, दोनों को हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा, दोनों बताना पड़ेगा, तब किसी भी पॉइंट को हम लोग वहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ नहीं, वहाँ पे क्या हो जाएगा, सिस्टम बाइवेरिएंट, दोनों चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। किसी भी रीजन, कोई भी पॉइंट हम लोग ले लिए तो उसका टेम्परेचर पहले हम लोग को बताना पड़ेगा, उसके बाद उसका कंपोजिशन बताना पड़ेगा, तब उस सिस्टम को हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई से भी पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। या तो इसको ऐसे भी देखिए कि हम लोग को टेम्परेचर दिया रहेगा, तब हम लोग, और कंपोजिशन दिया रहेगा, तब भी हम लोग कोई पॉइंट निकाल सकते हैं यहाँ पे इस रीजन पे, ठीक। तो इसलिए वो उस रीजन पे क्या हो गया, सिस्टम मोनोवेरिएंट या बाइवेरिएंट, नहीं मोनोवेरिएंट नहीं, इसको बाइवेरिएंट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा SC - P + 1, तो कंपोनेंट 2 है और फेज सिर्फ एक ही है, लिक्विड +1, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया, 2, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्योंकि F = 2 हो गया, तो इसलिए सिस्टम वहाँ पे उस रीजन पे क्या हो गया, बाइवेरिएंट, यानी दोनों चीज़ को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, दो वेरिएंट, और दो वेरिएंट क्या हो गया, कंपोजिशन और टेम्परेचर, ठीक है। अब एरिया देखते हैं AOC, जो दूसरा एरिया है AOC, तो इसमें क्या है, इन दिस एरिया सॉलिड PB is in equilibrium with solution of varying composition. When the eutectic temperature reached at point O, the second solution PBAG begins to crystallize out, ठीक है। अब देखते हैं इसका एरिया AOC, इस एरिया में AOC इस एरिया में, तो इसमें क्या है, PB सॉलिड है और ये किसके साथ इक्विलिब्रियम में है, सॉल्यूशन ऑफ PB + AG, ठीक है, इस एरिया में। और यहाँ ये PB सॉलिड में है और ये सॉल्यूशन, यानी यहाँ पे पहले देखें लिक्विड है, लिक्विड से जैसे ही हम इसको टेम्परेचर यहाँ से नीचे किए
327 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे किए तो पीबी सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो गया सॉल्यूशन से, पीबी सॉलिड बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएंगे कंपोजिशन भी चेंज होता जाएगा, यानी सॉल्यूशन से सॉलिड बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा तो सॉल्यूशन का कंपोजिशन चेंज होने लगेगा। ठीक है, इसलिए उसको बोले वेरिंग कंपोजिशन, सॉल्यूशन का वेरिंग कंपोजिशन के साथ वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक, अब जैसे ही ये घटाते घटाते हम लोग पहुँच गए 303 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, यानी पॉइंट ओ पे 303 डिग्री सेंटीग्रेड पे या पॉइंट ओ पे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ इस पॉइंट पे पहुँचने के बाद ये जो सिल्वर है Ag ये भी सॉलिड फॉर्म में सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, सॉल्यूशन से ये भी सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए इस पॉइंट पे 3 फेज मिल गया। Ag सिल्वर जो सॉलिड होना स्टार्ट हो गया, Pb जो पहले से सॉलिड था मतलब सॉलिड बन रहा था, और जो सॉल्यूशन पहले से था वो, तो तीनों फेज यहाँ पे क्या एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो पॉइंट ओ पे क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम C माइनस पी प्लस 1, पी को कंपोजिशन प्रेशर को क्या लिए हैं, कांस्टेंट ले लिए हैं इसलिए। तो 2 कंपोनेंट 3 फेज प्लस 1, तो यहाँ पे F कितना हो गया, F हो जाएगा 0। ठीक है, यानी इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, सिस्टम इनवेरिएंट। ठीक है, द सिस्टम इज नाउ हैज़ 3 फेज दैट इज सॉलिड पीबी, सॉलिड Ag एंड सॉल्यूशन ऑफ पीबी एंड Ag, देयरफॉर इट इज इनवेरिएंट सिस्टम। कहाँ पे, पॉइंट ओ पे। रीजन AOC में था सॉलिड में पीबी और सॉल्यूशन, वैसे ही रीजन इसमें BOC में Ag सॉलिड में है और उसके साथ है सॉल्यूशन ऑफ पीबी प्लस Ag। ठीक है, तो उसमें देखेंगे इन दिस एरिया सॉलिड Ag इज इन इक्विलिब्रियम विथ सॉल्यूशन ऑफ वेरिंग कंपोजिशन व्हेन द यूटेक्टिक टेम्परेचर यानी पॉइंट O reached, Pb begins to crystallize out. The system is now has 3 phase, that is solid Pb, solid Ag and solution of Pb and Ag. Therefore, it is also an invariant system at point O. F is equal to C minus P plus 1 और F is equal to 0. ठीक, अब BOC में देखेंगे तो इसमें है Ag, ये सॉलिड में है और सॉल्यूशन है Pb प्लस Ag। अब इस रीजन में Ag क्या होगा, सॉलिड में कन्वर्ट होना या क्रिस्टलाइज होना शुरू होगा। इस साइड में तो प्योर सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन ऑफ Pb प्लस Ag, ये तो प्योर यहाँ लिक्विड में है, लेकिन इस साइड में सॉलिड भी है और सॉल्यूशन भी है। ठीक, इस टेम्परेचर इस कर्व के अलोंग इससे नीचे जैसे ही आएगा Ag सेपरेट आउट होना स्टार्ट होगा। ठीक, अब यहाँ पे जैसे हम लोग पहुँच जाते हैं यूटेक्टिक पॉइंट O, यानी यहाँ पे जो डिग्री हम लोग का टेम्परेचर आ गया 303 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे पहुँचने के बाद Pb ये भी सेपरेट आउट होना इस साइड में स्टार्ट हो जाएगा, जैसे एरिया AOC में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कंपोजिशन हो गया, 3 फेज हो गया, क्या, सॉलिड Ag, सॉलिड Pb और दोनों का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे 3 फेज जैसे हुआ तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 0, और जो सिस्टम है पॉइंट O पे तो हमारा सिस्टम हो जाएगा इनवेरिएंट सिस्टम। ठीक, अब हमारा लास्ट टॉपिक है डिसिल्वराइजेशन ऑफ Pb, मतलब Pb से सिल्वर को अलग करना, डिसिल्वराइजेशन। एक, ठीक है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। गिलेना PbS इज an ore of Pb usually associated with Ag. When proceed for extraction, some trace of Ag parts into it. Since Ag is soluble in Pb, thus the Pb obtained is known as argent ferrous lead. First, it is heated to temperature well above its melting point, then allowed to cool along the line AB without change in concentration. At B, lead starts separating and at O, we get 2.4% Ag. This process is known as Pattinson process. इस प्रोसेस में या पैटिनसन प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, डिसिल्वराइजेशन करते हैं किसका, Pb का। तो Pb का जो ओर है गिलेना, उसमें जनरली Ag क्या होता है, मिक्स होता है, तो उसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो उसको फेज डायग्राम के हिसाब से हम लोग देखेंगे। पहले क्या करते हैं, जो गिलेना है उसको इसका सुइटेबल मेल्टिंग पॉइंट पे हीट करते हैं। ठीक, Ag और Pb यहाँ पे
मेल्टिंग पॉइंट इस रीजन से अबव क्या हो गया, सॉल्यूशन ऑफ Pb प्लस Ag मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद इसको कूल डाउन करने के लिए छोड़ देते हैं, मतलब ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और उसको यहाँ पे दिखाया कर्व, ये स्मॉल ए बी लाइन ए बी है। ठीक है, अब यहाँ पे ठंडा होता है बी पॉइंट पे जैसे आया, पी बी सॉलिड सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो गया सॉल्यूशन से, इतना ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, जैसे इसको यहाँ पे और इसको ले आएंगे पॉइंट ओ पे। ठीक, अब पॉइंट ओ पे जैसे आया तो उसके बाद हम लोग को 2.6% Ag वहाँ पे मिल जाएगा और सॉलिड Pb यहाँ से भी निकल जाएगा। ठीक है, इसी प्रोसेस को पेंटिंसन प्रोसेस कहते हैं।